जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी की शिक्षा दीक्षा में। तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि जितने भी भाई लोग जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम छत्तीसगढ़ के ऊपर फ्री टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। आज का जो क्लास है वह दूसरा क्लास है और इसी तरह हम आपके लिए छत्तीसगढ़ के ऊपर और भी क्लास लेके आएंगे। हम अभी आपके लिए छत्तीसगढ़ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं जो कई परीक्षाओं में पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलो उन्हीं प्रश्न और उनके आंसर को देखें। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अगर आपको किसी और भी विषय में क्लास चाहिए तो आप कमेंट में अपना विषय दे सकते हैं। तो चलो शुरू करें आज का क्लास। तो दोस्तों आज का जो क्लास है वो हमारा राज्य गठन का घटनाक्रम के ऊपर रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इस राज्य के ब्रिटिश क्षेत्रों को मध्य प्रांतों से समाहित किया गया। आपके पास ऑप्शन ये है 1818 ईस्वी, 1830 ईस्वी, 1861 ईस्वी, 1862 ईस्वी। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो दोस्तों हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1861। अगर इसकी कुछ और बातें जाने तो 2 नवंबर 1861 को मध्य प्रांत का गठन हुआ। ठीक है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र शामिल थे। कौन कौन सा? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, ये 3 जो है वह हमारा शामिल था, जिनकी राजधानी नागपुर थी। ठीक है, क्या है? नागपुर इनकी राजधानी थी। और छत्तीसगढ़ में रायपुर, बिलासपुर एवं संबलपुर जिले का गठन किया गया। और जो छत्तीसगढ़ था उनकी अगर बात करें तो इसमें रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये 3 जो ज़िले थे उनका गठन किया गया। ठीक है, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ भागों को मिलाकर 1861 में निर्मित केंद्रीय प्रांतों की राजधानी है। ऑप्शन देख लेते हैं, संबलपुर, रायपुर, बिलासपुर, नागपुर। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो साथियों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागपुर। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का जो राजधानी बना था वो क्या है? नागपुर बना था। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। रायपुर कमिश्नर कब बना? तो ऑप्शन है 1862, 1876, 1880, 1885। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1862। इसकी कुछ और बातें देखें तो इस दौरान मध्य प्रांत में 5 संभाग बनाए गए। ठीक है, 5 संभाग क्या है? बनाए गए, जिसमें छत्तीसगढ़ एवं स्वतंत्र संभाग बना। क्या है? जो छत्तीसगढ़ है वो क्या है? स्वतंत्र संभाग बना, जिसका मुख्यालय रायपुर बना और इसका जो मुख्यालय था वो क्या है? रायपुर बना। यह प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सी एलियट थे। ठीक है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न देख लेते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? ऑप्शन है रामगोपाल तिवारी, रत्नाकर झा, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित वामन राव लाखे। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं।
तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित सुंदर लाल शर्मा जो है वो क्या है हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्प किए थे। ठीक है, इसकी और कुछ बातें जानें तो 1918 से पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ राज्य का स्पष्ट रेखाचित्र अपनी पांडुलिपि में खींची। ठीक है, इसी प्रकार अंततः उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टता का संकल्पनाकार कहा जाता है। क्या है, इसी को क्या है, इन्हीं को स्वप्न दृष्टता संकल्पनाकार भी कहा जाता है, संकल्पनाकार भी कहा जाता है। उसी प्रकार 1924 में क्या है, 1924 में रायपुर जिले परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। क्या है, जो पृथक छत्तीसगढ़ है उसकी मांग की गई, किसमें, 1924 में। इसके बाद 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। ठीक है, 1939 में कांग्रेस के जो त्रिपुरी अधिवेशन में क्या है, त्रिपुरी अधिवेशन में क्या है, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की थी। किसने, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा प्रश्न। आगे देख लेते हैं पांचवा प्रश्न। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जनवरी 1956 में खूबचंद बघेल ने निम्नलिखित में से कौन सा संगठन स्थापित किया था? ऑप्शन है छत्तीसगढ़ पंचायत, छत्तीसगढ़ महासभा, छत्तीसगढ़ मोर्चा, छत्तीसगढ़ संघर्ष समिति। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ महासभा। ठीक है, इसकी अगर कुछ और बातें देखें तो 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रांत के गठन के साथ ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में क्या है, किसको, छत्तीसगढ़ को शामिल किया गया। ठीक है, और उनके बाद 1956 में ही डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में क्या है, राजनांदगांव में प्रथम छत्तीसगढ़ की मांग हेतु छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके महासचिव जो थे वह दशरथ चौबे थे। ठीक है, दशरथ चौबे थे। तो यह था हमारा प्रश्न नंबर 5। इसी प्रकार छठा देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन बनाई गई। तो यहाँ पर ऑप्शन है खूबचंद बघेल द्वारा, बिम्बाजी भोसले द्वारा, वीर नारायण सिंह द्वारा, चंदूलाल चंद्रकर द्वारा। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खूबचंद बघेल द्वारा क्या है, हमारा ब्रदरहुड एसोसिएशन क्या है, स्थापित किया गया। ठीक है, यह बनाया गया। अगर ब्रदरहुड एसोसिएशन की हिंदी मीनिंग जाने तो इसका होता है हमारा भ्राता संघ। ठीक है, भ्राता संघ यह क्या है, इसका हिंदी वर्जन है और इंग्लिश वर्जन इसका ब्रदरहुड एसोसिएशन है। अगर इसकी और कुछ बातें जानें तो 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने राजनांदगांव में, ठीक है, राजनांदगांव में पृथक छत्तीसगढ़ भ्रातृत्व संघ का गठन किया, जिसके
उपाध्यक्ष थे, जिसके जो है उपाध्यक्ष की बात करें तो द्वारिका क्या है, द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। ठीक है, द्वारिका प्रसाद तिवारी इसके उप अध्यक्ष थे। तो यह था हमारा प्रश्न नंबर 6वां। इसी प्रकार 7वां देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शुरू किया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। खूबचंद बघेल द्वारा, दयाशंकर शुक्ला द्वारा, शंकर गुहा नियोगी द्वारा, शिवदत्त शास्त्री द्वारा। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंकर गुहा नियोगी द्वारा। ठीक है, यह 1976 में, ठीक है, 1976 में पृथक छत्तीसगढ़ हेतु छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। ठीक है, कि कौन से सन में? 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का क्या है गठन, किन्होंने? शंकर गुहा नियोगी द्वारा किया गया। ठीक है, इसी प्रकार 8वां प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा ने छत्तीसगढ़ राज्य संबंधी मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक किस दिन पारित किया गया? ऑप्शन है 26 जनवरी 2000, 31 जुलाई 2000, 28 अगस्त 2000, 1 नवंबर 2000। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जुलाई 2000 को क्या है हमारा विधेयक पारित किया गया। ठीक है, लोकसभा का विधेयक पारित क्या है 31 जुलाई 2000 को पारित किया गया। ठीक है, इसी प्रकार 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है छत्तीसगढ़ के गठन संबंधित विधेयक राज्यसभा में कब प्रस्तुत हुई? तो ऑप्शन है 28 अगस्त 2000, 9 अगस्त 2000, 6 अगस्त 2000, 3 अगस्त 2000। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 अगस्त को क्या है हमारा विधेयक प्रस्तुति जो है विधेयक प्रस्तुत किया गया क्या है राज्यसभा का। ठीक है, राज्यसभा का विधेयक प्रस्तुत क्या है 3 अगस्त 2000 को किया गया। इसी प्रकार 10वां प्रश्न देख लेते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। ऑप्शन है 22 अगस्त 2000 को, 18 अगस्त 2000 को, 25 अगस्त 2000 को, 28 अगस्त 2000 को। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 28 अगस्त 2000 को क्या है जो राष्ट्रपति है वो क्या है 18 अगस्त 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण का क्या है स्वीकृति दी। ठीक है, 11वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो ऑप्शन है राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नए राज्यों के कानून, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत क्या है हमारा छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। ठीक है, आगे देखें। 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 10 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 नवंबर 2000 को क्या है हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह है अपना अस्तित्व में आया। ठीक है, 12वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 13वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 2000 में कौन कौन से
3 राज्य बने। ऑप्शन है छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश। ये 3 जो है वो हमारा, तो ये 3 हमारा क्या है, राज्य बने। अगर इसकी बात करें तो जो छत्तीसगढ़ है वह क्या है, वह 1 नवंबर 2000 को बना और झारखंड जो है वह 15 नवंबर 2000 को बना और जो उत्तराखंड है वह 9 नवंबर 2000 को बना। ठीक है। अगर इसकी और बात देखें तो छत्तीसगढ़ जो है वह मध्य प्रदेश से अलग हुआ और जो झारखंड है वह बिहार से अलग हुआ। किससे? बिहार से। और उत्तराखंड है वह उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो इस तरह से क्या है, हमारा 13वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। ठीक है। 14 प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ भारत का खालिस्तान राज्य है। ऑप्शन है 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26वां राज्य हमारा कौन है, छत्तीसगढ़ हमारा 26वां राज्य है। ठीक है। अगर वहीं 26वां के बाद की बात देखें तो जो 27वां है वह उत्तराखंड का है और 28वां जो है वह झारखंड का है। ठीक है, झारखंड का है। तो ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। 15वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किसको काटकर हुआ? तो ऊपरी में हम आपको इस प्रश्न का आंसर बता ही दिए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह एक राज्य बना। ठीक है। इसी प्रकार 16वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। किस अनुच्छेद के तहत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया? आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 3 के तहत क्या है, हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया। ठीक है। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का स्थापना किया गया है। ठीक है। इसी प्रकार 17वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य को द्विभाजित कब किया गया? आई थिंक यह क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1 नवंबर 2000 को। ठीक है। इसी प्रकार 18वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने के लिए मध्य प्रदेश राज्य से कितने जिले गए थे? ऑप्शन देख लेते हैं 20, 18, 16, 14। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 जिले जो है वो क्या है, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग बनाने के लिए गए थे। ठीक है। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के उस समय के राष्ट्रपति ने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए सहमति प्रदान की थी? ऑप्शन है 1994, 2000, 2004, 1998। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2000। जो छत्तीसगढ़ है उनको एक अलग राज्य बनाने के लिए क्या है, 1924 में प्रयास किया गया था। ठीक है। जो कि
हमारा छत्तीसगढ़ जो है वह अलग हुआ 2000 में। ठीक है, यहाँ पर प्रयास किया गया, लेकिन वह क्या है 2000 में आकर क्या है यह संपन्न हुआ। ठीक है, इसी प्रकार 20वां प्रश्न है, सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ? ऑप्शन है 1915, 1910, 1900, 1905। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1905 में। इसकी अगर कुछ बातें जानें तो बंगाल विभाजन के दौरान भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करते हुए जो संबलपुर है, संबलपुर को पांच रियासतों जिसमें पटना, सोनपुर, रायखोल, बामरा, कालहंडी के साथ मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ हिस्से से पृथक कर बंगाल प्रांत के ओडिशा क्षेत्र में शामिल किया गया। ठीक है, जो संबलपुर है उसे क्या है छत्तीसगढ़ से निकाल कर, या कह सकें कि जो मध्य प्रदेश है उनसे अलग कर क्या है उड़ीसा में जाकर इसे समाहित कर दिया गया, या इसको मिला दिया गया। ठीक है, जिसमें 5 संभाग बने, 5 संभाग बने। ठीक है, अगर इसकी और बात देखें तो जबकि छोटा नागपुर क्षेत्र से जो छोटा था 5 रियासतें इसमें भी 5 रियासतें बने, जिसका नाम है कोरिया, चांगलांग, सरगुजा, उदयपुर एवं जशपुर को पृथक कर मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ वाले भाग में शामिल किया गया। क्या है छत्तीसगढ़ भाग में क्या है इसे शामिल किया गया, और वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का स्वरूप सामने आया, अर्थात छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम मानचित्र जो है वो 1905 में क्या है स्वतः बना था। क्या है इसका जो सर्वप्रथम मानचित्र है वो 1905 में बना था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो मध्य प्रदेश है उसका जो संबलपुर से मेल था, तो उसको अलग करके बंगाल के उड़ीसा में जाकर संबलपुर को जोड़ दिया गया, और वहीं जो नागपुर जो छोटा ज़िला था उनसे निकालकर जो छत्तीसगढ़ है उनमें क्या है 5 रियासतें जोड़ दी गई। तो ये था हमारा 20वां का आंसर ये था। ठीक है, तो चलो इसी प्रकार हम 21वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए मध्य प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 9 अगस्त 2000 को निम्नलिखित के द्वारा पारित किया गया था। तो ऑप्शन है राज्यसभा, लोकसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, राष्ट्रपति। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राज्यसभा। ठीक है, मध्य पुनर्गठन अधिविधेयक 9 अगस्त 2000 को क्या है राज्यसभा के अंतर्गत पारित किया गया। ठीक है, इसी प्रकार 22वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ीला राज्यसभा के दर्जा कब मिली? तो ऑप्शन है 28 नवंबर 2007, 28 नवंबर 2008, 28 नवंबर 2009, उपरोक्त में से कोई नहीं। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 28 नवंबर 2007 को क्या है हमारा छत्तीसगढ़ को राज्य भाषा का क्या है दर्जा मिला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या है, छत्तीसगढ़ में 28 नवंबर के दिन राज्य भाषा दिवस के तौर पर क्या है मनाया जाता है।
इसी दिन जो प्रदेश में राज्यसभा विधेयक को पारित किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा का जो उद्देश्य है वो क्या था, आने वाली जो पीढ़ी है उनको क्या है रूबरू कराना था। ठीक है, इसी प्रकार 22वां से 23वां प्रश्न देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य भाषा आयोग द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? ऑप्शन है माई कोठी, बिजहा, धान कोठी, कोठी। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजहा कार्यक्रम जो है वह चलाया गया। छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए क्या है, बिजहा कार्यक्रम आरंभ किया गया। और इसका जो उद्देश्य है वह राज्य के सभी लोगों से प्रचलन से बाहर हो रहे सभी शब्दों को संग्रहित करने की योजना है। ठीक है, इसी प्रकार 24वां प्रश्न देख लेते हैं। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार राज्य गीत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है डॉक्टर नरेंद्र देवी वर्मा, डॉक्टर आमे प्रकाश वर्मा, डॉक्टर केसरी लाल वर्मा, श्री धनी राम वर्मा। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नरेंद्र देवी वर्मा जी ने क्या है हमारा अरपा पैरी के धार महानदी है अपार इस गीत का क्या है रचयिता है, जो कि 2019 में क्या है इसे अपनाया गया। ठीक है, इसी प्रकार हमारा आज का क्लास का लास्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग राज्यसभा में की गई? ऑप्शन है 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं। तो आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में। राज्यसभा की 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा शामिल है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास जो छत्तीसगढ़ के राज्य गठन का घटनाक्रम के ऊपर था। तो गाइस, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और साथियों, अगर आपको किसी और भी विषय में क्लास चाहिए तो आप हमें अपने विषय कमेंट में दे सकते हैं। और साथियों, आप हमारे इस चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए ताकि अगला क्लास आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस ऐसी ही मज़ेदार क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।